प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो पुस्तक भी यहीं पर उपलब्ध है। और इस विषय को रखने का भी मूल उद्देश्य यही है कि G20 की मेजबानी से पहले उसकी पूर्व संध्या पर भगवान महावीर के इस संदेश को हम दें कि विश्व को लोकतंत्र देने का प्रारंभ करने वाले भगवान महावीर थे। और इस विषय पर अपना एक सार्थक सा चिंतन भाई श्री राजीव जैन जी, राष्ट्रीय कार्यकारी महामंत्री, प्रस्तुत कर रहे हैं। तीर्थंकर प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। आज की इस संगोष्ठी और लोकार्पण कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान कर रहे परम श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। आज की इस मंच की गरिमा में शोभा बढ़ा रहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन आदरणीय श्री विजय सांपला जी, श्री आनंदमल जी छल्लानी जी, हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, आज के तीर्थंकर महावीर पुस्तक के विमोचनकर्ता श्रीमती बीना जैन, हमारे महिला अध्यक्षा, हमारी प्रांतीय महिला अध्यक्षा, और मंच के उस ओर उपस्थित प्रभु महावीर के प्रति अनंत आस्था रखने वाले श्रद्धालुजन, आप सभी को सादर जय जयकार। आज इस प्रांगण में तीर्थंकर महावीर पुस्तक का अनावरण किया गया, लोकार्पण किया गया। और इस पुस्तक के साथ जो आज की संगोष्ठी का विषय है, वैश्विक लोकतंत्र के प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर। हालांकि ये कमी मैं समझता हूँ कि अपने भारतीय समाज की, अपने जैन समाज की है कि हम अपनी बात को, अपनी सत्य बात को भी पूरी ऑथेंटिसिटी से समाज के समक्ष प्रस्तुत नहीं रहते। उसका कारण है क्योंकि हमारे जो संत महात्मा है वो आत्मिक उन्नति पर और इंटेलेक्चुअल इंट्रोवर्ट उनका चरित्र होता है, तो हम अपने शोध को भी विश्व के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते। बहुत से लोगों में बड़ी उत्सुकता थी, क्या लोकतंत्र के विकास में प्रभु महावीर के सिद्धांत सार्थक है? क्या प्रभु महावीर का लोकतंत्र के विकास में कोई योगदान है? यदि पश्चिम सभ्यता को देखें तो पश्चिम सभ्यता में मानते हैं कि ग्रीस, आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व ग्रीस में, एथेंस में प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की शुरुआत हुई और वो पहली शासन व्यवस्था थी। लेकिन यदि हम भारत के इतिहास को देखें, और मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूं जो ज्ञात इतिहास है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उससे भी 100 वर्ष पूर्व जिस समय प्रभु महावीर का इस धरा पर जन्म हुआ, उस समय वैशाली एक गणराज्य था, एक लोकतांत्रिक प्रणाली की शासन व्यवस्था थी। तो प्रभु महावीर के जन्म से पहले भारत में प्रजातंत्र की जड़ें उपस्थित थी। विषय को समझने के लिए समझते हैं, विश्व में 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एक इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, दूसरा लोकतंत्र। साम्राज्यवाद अर्थात एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार इस सृष्टि का संचालन करता है, और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का दूत, जो शासक, जो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो शासन व्यवस्था को संभालता है। और एक तीसरा वर्ग है जो प्रजा का वर्ग है। अब ये जो शासक, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसमें और प्रजा में असमानता है। यदि ये शासक अन्याय भी करे तो उसको माफ है, कोई प्रजाजन कोई अपराध करे तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। ये असमानता है। प्रभु महावीर ऐसे किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर और उसके प्रतिनिधि का पूर्णतः निषेध करते हैं, पूर्णतः निषेध करते हैं। प्रभु महावीर क्या कह रहे हैं? अप्पा सो परमप्पा। जो आत्मा है उसी में सर्वशक्तिमान ईश्वर बनने का गुण है, उसी में शक्ति विद्यमान है, और वही परमात्मा है। यानी कि ये जो पूरा जीव जगत है, ये आत्मा के स्तर पर एक समान है। समानता की साधना, समता की साधना, ये प्रभु महावीर दे रहे हैं। फिर प्रभु महावीर आचारांग सूत्र में क्या कह रहे हैं? एक ये मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। पहले कहा आत्मा एक है, अप्पा सो परमप्पा। प्रत्येक आत्मा में शक्ति है,
कि वो पुरुषार्थ करे और स्वयं परमात्मा बन जाए। और फिर कह रहे हैं मनुष्य एके जानी एके मनुष्य जाई, मनुष्य एक जाति है, मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है। आज की हमारे प्रांगण में हम मशाल उठाए हुए हैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी इस समानता की, जो प्रभु महावीर कह रहे हैं कि मनुष्य एक जाति है, किसी में कोई अंतर नहीं है, कोई वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, ये मात्र एक पेशा है। किसी व्यक्ति का शोषण करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, किसी नारी का शोषण करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। प्रभु महावीर यहां तक कह रहे हैं कि किसी पशु का शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु महावीर कह रहे हैं किसी वनस्पति का भी शोषण करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और ये समानता की मशाल आज हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन इस मशाल को थामे हुए प्रभु महावीर के इन शब्दों को मशाल की तरह उठाकर चल रहे हैं। ये है क्या, जरा समझें बात को। प्रजातंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं। आपने भारत का संविधान पढ़ा होगा। भारत के संविधान के पृष्ठ नंबर 63 पर जो मूल प्रति है, जो हस्तलिखित है, पृष्ठ नंबर 63 पर प्रभु महावीर का चित्र अंकित है। वो क्यों अंकित हुआ? ये भारत देश की कृतज्ञता है प्रभु महावीर के प्रति कि उन्होंने जो समानता पूरे विश्व को सिखाई, उन्होंने जो समानता का संदेश दिया और जो आज हमारे संविधान का हिस्सा है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार। प्रभु महावीर ने समता की साधना, सामायिक, हम रोज सामायिक करते हैं, सामायिक है क्या? समता की साधना है। जैसा मैं वैसा दूसरा। जिस तरीके से मैं अपने जीवन का सम्मान करता हूं उसी तरीके से मैं दूसरे के जीवन का सम्मान करूं। और इस समता व्रत की प्रभु महावीर की परिणति जो है वो अहिंसा व्रत में है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो एक ही शब्द जबान पर आता है, अहिंसा परमो धर्म। यूं तो प्रभु महावीर ने साधुओं के लिए 5 महाव्रत फरमाए, श्रावकों के लिए 12, लेकिन एक इस मंच से मैं घोषणा करके आपको बताता हूं कि एक ही व्रत है, वो है अहिंसा, और बाकी सारे व्रत उस अहिंसा व्रत के अधीन है। हमें जिस भी व्रत की साधना करनी हो, यदि एक व्रत को आपने जीवन में धारण कर लिया, धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नम्बम संति जस धम्मे से आवणो। प्रभु महावीर क्या कह रहे हैं कि जिस जीव ने अपने जीवन में अहिंसा को धारण कर लिया है, तो जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर को आप शासक मान रहे हैं वो भी उनके चरणों में आकर प्रणाम करेगा। यानी कि जिसने समता की साधना की, जिसने अहिंसा की साधना की, उसका स्थान उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से भी ऊपर का स्थान है। ये प्रभु महावीर की समानता है। प्रभु महावीर की समानता, जब वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, वैचारिक स्वतंत्रता की उद्घोषणा करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन क्या है? मेरी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अहित तो नहीं हो रहा। स्वतंत्रता से यदि कि दूसरे के अहित हो जाए तो वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन जाएगी। प्रभु महावीर स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वच्छंदता की बात नहीं करते। मेरी स्वतंत्रता हो लेकिन मैं दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करूं। प्रभु महावीर एक और बात कह रहे हैं, आज जो पूरे विश्व में टकराव का रास्ता है, या तो हम अपनी प्रभुता किसी देश पर जमाना चाहते हैं, विश्व में अपनी प्रभुता जमाना चाहते हैं, समाज में अपनी प्रभुता जमाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? दूसरे के वैचारिक हितों का हनन करते हैं, दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं। प्रभु महावीर अहिंसा में इसे भी समाहित करते हैं। आपको किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना, निषेध है। और जो सबसे बड़ी बात, प्रभु महावीर वैचारिक हिंसा का निषेध करते हैं। मुझे आपके समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करना है, वो मेरा सत्य है, जो आपका विचार है वो आपका सत्य है। हम एक दूसरे के सत्य को समझें, अपने अनुभव में उसको स्वीकार करें, यहां तक बात ठीक है। लेकिन अपने विचार को यदि तलवार के बल पर किसी पर थोपा जाए तो यह प्रभु महावीर को स्वीकार नहीं है। और यदि प्रभु महावीर की समता को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं
तो मैं समझता हूं कि विश्व का प्रत्येक टकराव समाप्त हो जाता है। तो प्रभु महावीर ने मानव को समता की साधना दी, अहिंसा की साधना दी, सबको एक समान समझा, और हमारे संविधान ने भी कोई कमी नहीं की, क्योंकि हमारा संविधान मानव के लिए बनाया, मानव जाति के लिए बनाया। तो हमारे संविधान ने मानव को तो बुनियादी अधिकार दिए आर्टिकल 14, 19 एंड 21 में, लेकिन जानवरों के लिए, वनस्पति के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर उसका उल्लेख कर दिया। तो आज ऐसे तीर्थंकर महावीर की जीवन चरित्र की पुस्तक का विमोचन इस प्रांगण में हुआ, और निश्चित तौर पर ये साउंड कहाँ से आ रही है भाई? हाँ, निश्चित तौर पर ये जो पुस्तक है भगवान महावीर सत्य है। भगवान महावीर का विचार त्रिकाल सत्य है, भगवान महावीर का सिद्धांत त्रिकाल सत्य है, और जो इस त्रिकाल सत्य को अपने जीवन में उतारेगा उसका कल्याण निश्चित है। ये जो क्षणिक पावर है ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाली है, लेकिन यदि अपने जीवन को हमने सद्गुणों से सजाया है तो हमारा जीवन अगले जन्मों में भी आगे बढ़ेगा। तो और तीर्थंकर महावीर की इस पुस्तक का आज विमोचन हुआ, और विषय पर मैंने कुछ संक्षिप्त में आप सभी के समक्ष इस विषय पर प्रभु महावीर की विश्व को क्या योगदान है, इस विषय को आपके सामने रखा, और विशेष तौर से श्रुत संवर्धन समिति का, जिसने तीर्थंकर महावीर की इस पुस्तक का आज यहाँ विमोचन कराया, उनका मैं बहुत बहुत जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से धन्यवाद करता हूँ। भाई श्री रमेश भंडारी जी जैन, हमारे अतुल जी ने भी पहले इसमें बहुत सार्थक भूमिका निभाई, भाई अमित राय जी और भाई दिनेश जी, जिन्होंने तो इसका पूरा, मैं कहूँ, इस श्रुत संवर्धन समिति को स्थापित करने का पूरा मार्गदर्शन हमें दिनेश जी से प्राप्त हुआ। मैं नाम ले रहा हूँ तो एक एक बार अपनी जगह खड़े हो जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और भाई प्रशांत जी और भाई सुधीर जी कोटा, सभी एक बार थोड़ा मंच पे आगे आ जाए, मुझे अच्छा लगेगा। कैमरे में मैंने सबके नाम लिए, तो रमेश भंडारी जी, पूरी श्रुत संवर्धन समिति, अतुल जी एक बार आगे आ जाएं।